गुड मॉर्निंग जय माता दी एवरीवन, वेलकम बैक टू सागर एंड दिस ब्लॉग। सो आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग जो है बना रही हूँ। बना तो हुआ था बट एडिट करके रख रही हूँ। यहाँ पे मैंने बेबी का बैग रेडी कर दिया था, उसको भी रेडी कर दिया, उसका लंच रखा और हस्बैंड आ गए थे उतनी देर में। फिर हम लोग निकल गए थे दीदी को स्कूल छोड़ने। हस्बैंड को भी चाय नाश्ता दिया, उनको भेजा। उसके बाद मैं लग गई थी दिवाली की सफाइयाँ शुरू करने में। यहाँ आज मैंने सारे कर्टन्स वगैरह, सोफ़े के कवर वगैरह सारे कुछ हटाए थे और यहाँ बेड को क्लीन करना था। तो मैंने सबसे पहले बेड क्लीन किया। यहाँ पे मैंने मिक्सचर बना रखा था। ये देखो मेरा बेड हो चुका है बिल्कुल क्लीन चकाचक। और उसके बाद मैं सोफ़ा करने गई थी और हाँ, मैं बता रही थी मिक्सचर बना रखा था तो मैंने उसमें डाला था बिल्कुल तेज़ गर्म पानी प्लस कम्फर्ट प्लस शैम्पू। और उसको जो है मैंने एक बाउल लेके कपड़े में उसको लपेट के, जिससे कि वैक्यूम सा थोड़ा बन सके, सेक्शन हो सके। तो वो वैसे करके मैंने, सच बताऊँ तो यूट्यूब से देखा था, बट ये सच में बहुत अच्छा करता है वेलवेट की चीज़ों पे काम बहुत सही से। मेरा यहाँ पे सोफ़ा वगैरह सेटों पर सच बताऊँ बहुत ज़्यादा मेरी मेहनत लगी है। आज मेरे हाथ पैर कंधे सब थके पड़े हैं। देखो मैंने रगड़ रगड़ के सही से जो है अपने सोफ़े वगैरह को क्लीन किया। सच बताऊँ ड्राई क्लीनिंग वाले ना 2 to 3 thousand आराम से ले जाते हैं। और मैंने लास्ट ईयर करवाई थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। इससे बेटर है कि मैंने खुद से करो। और ये देखो बिल्कुल चमक चुके थे मेरे सोफ़े। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। फिर उसके बाद मेरे कपड़े धुल चुके थे। मैंने पहले सोचा कि इसको लेके जाऊँ ऊपर और ऊपर जाके सुखाऊँ, बट इतनी मिट्टी उड़ रही थी तो मैंने इसलिए नीचे ही सुखाए सारे कपड़े। उसके बाद हस्बैंड आ गए थे, दीदू को स्कूल से वापस लेके आ गए थे हम लोग। और यहाँ हम जा रहे थे मेरी मम्मी के यहाँ। मेरी चाची आई हुई थी तो उनसे मिलने के लिए, उनके फ़ोन आ रहे थे। तो यहाँ मैंने नन्नू पन्नू को लिया अपने, हम लोगों ने लंच वगैरह किया और निकल गए। फिर उसके बाद घर वापस आके मैंने सारे जो कर्टन वगैरह धोए थे वो सूख चुके थे, तो उनको अच्छे से प्रेस वगैरह करके लगाना शुरू किया। सबसे पहले मैंने अपने रूम में ही लगाए थे और उसके बाद मंदिर के भी लगाए, उनको भी प्रेस करा। और बाकी के फिर उसके बाद हमने खाना वाना खाया। खाना वाना खा खू के जो है, एक तो सिर्फ घर का ही काम करना हो ना, सफाई का तो लगा रहो, फिर बीच में खाना भी बनाओ खाओ भी, ये सारे बीच में जो पचड़े पड़ जाते हैं ना। एनीवेज उस दिन मैंने इतना सही रिकॉर्ड कर पाई थी, इतना काम करने के बीच में भी। फिर लाइट्स वगैरह ऑफ़ की, किचन विचन ऑफ साफ़ किया और उसके बाद चले गए थे सोने। दीदू को सुला दिया था और उसके बाद मैं अपने जो धोबी घाट मैंने शुरू कर रखा था उसमें लगी पड़ी थी। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग में यहीं पे ब्लॉग ख़त्म हो चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग उठे थे, नन्नू की मैंने छुट्टी करवाई हुई थी। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने पूजा वूजा करी और उस दिन भी मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। ये मेरे 2-3 दिन का ब्लॉग जो मैंने मिक्स करके बना रखा है। एंड देन उसके बाद जो है यहाँ सोफ़े पे अभी मैंने कवर वगैरह कुछ नहीं लगाया। लड्डू पड्डू खेल रहा था, उसको भूख लगी थी, मम्मा पोहा बना दो, मैंने उसके लिए पोहा वगैरह बनाया। इस दिन भी मैं थोड़ा सा ही रिकॉर्ड कर पाई थी। अरे मम्मा भूख लगी है दे दो, मैंने कहा ठीक है बिट्टू जी। फिर उसको मैंने पोहा दिया और मैडम जी को टेंट हाउस में बैठ के खाना था। मम्मा आप भी आओ, मैंने कहा बेटू मैं बाहर ही बैठती हूँ। नहीं नहीं अंदर घुसो। फिर उसके साथ बैठ के मैंने भी पोहा खाया। एंड देन देखो ड्राम में देखो मेरी औलाद की, मम्मा अंदर तो आ जाओ, अंदर आओ देखो तो। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी जो है अलमीरा जो है एक साइड से सेट कर लिया और दूसरी साइड से बच रही थी। और इतने में मैं थक चुकी थी, पर मस्त हो गई भैया। पर ज़्यादा दिन नहीं टिकती है, देखो इस तरफ तब बुरा हाल है। तो इसको भी सारे को निकाल के फिर मैंने उसको भी साफ़ करा। उसी में से राम लड्डू वाला आ गया था, तो अपने लिए चीज़ी लाई, मैं हस्बैंड के लिए और अपने लिए राम लड्डू लाई। और उसी के साथ मेरा वो दिन भी ख़त्म हुआ है। नेक्स्ट डे मैंने दीदी को स्कूल भेजना था, उसके लिए बनाई थी मैक्रोनी, फ्रूट कट करके उसका लंच वगैरह जो है वो रेडी कर दिया था। फिर मैं चली गई थी अपने नोनू मोनू को उठाने के लिए। यहाँ मैंने अपने छोटू बेटू को बहुत सारी सी स्टोरी सुनाई और बहुत प्यार से मैंने उसको उठाया। उसका उठने का मन नहीं था बिल्कुल भी, उसको उठाया वगैरह। एंड देन उसके साथ ही फिर मैंने उसको नाई नाई करने के लिए भेज दिया। उसने नाई नाई करी, उसके साथ मैंने भी नहाया और हम लोग रेडी हुए। देखो गुस्सा। उसके बाद जो है हस्बैंड आ गए थे नीचे, फिर अपन लोग चले गए थे स्कूल छोड़ने के लिए इसको। ये हमारा, वैसे हस्बैंड भी जा सकते हैं बट मेरे को ऐसा लगता है मेरे छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, मैं खुद भी जाऊँ छोड़ने उसको। फिर कहाँ इसने हमें पूछना है। उसके बाद जो है मेरी बाकी की सफाई शुरू हो गई थी। मैंने सारी फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह सारी उतार रखी थी। ये वाली वॉल मेरी क्लीन हो चुकी थी। अलमीरा जो है दूसरी साइड से जो रह रही थी उसको भी मैंने फटाफट से सेट कर लिया था। यहाँ पे मेरी अलमीरा भी जो है दूसरी साइड से भी बिल्कुल सही से साफ़ सुथरी हो चुकी थी। और साथ में ही जो मेरा बेड वगैरह, ये तो मैंने कल ही कर लिया था। यहाँ से मैंने सारे ड्रॉर्स वगैरह जो है इन सबको भी क्लीन किया। और सच बताऊँ इतनी सफाई में ना मैं थक जाता है इंसान। मेरे को ऐसा लग रहा था मैं सो जाऊँ थोड़ी देर, बट कहाँ सोना नसीब में है सच बताऊँ तो। यहाँ मेरी वॉल वगैरह मैंने सारी ये दिखा रही थी कि फ़ोटो साफ़ वाफ करके वापस से मैंने वॉल पे लगा दी थी।
उसके बाद जाके बनाई मैंने गर्मा गर्म चाय, और साथ में जो भी बर्तन वर्तन थे उन सबको भी क्लीन किया। एंड देन यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, सच बताऊँ, और सर में भी बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। उसके साथ मैंने सोफ़े वगैरह भी अपने जो है सेट कर लिए थे, और फिर मेरे को नींद भी आ रही थी, सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा। सो यहाँ पे नन्नू पन्नू का होमवर्क करवा के जो है उसका बैग भी रखा, और ये देखो अभी भी पता इतनी सफाई करने के बाद भी कहीं कहीं तो मैसी सा दिखता ही है, अब क्या ही करें। उसके बाद जो है यहाँ मेरा छोटा सा चूहा अपना खेल रहा था स्कूटर से, मैंने बनाने लग गई थी डिनर में आज बनाई थी हमने आलू की सब्ज़ी और रोटी। उसके बाद हमने खाना वाना खाया, बर्तन वर्तन धोए, किचन को साफ़ किया, लाइट्स ऑफ करी, और चली गई थी लड्डू जी के पास। हस्बैंड ने लड्डू जी को सुला दिया था, और यहाँ अपना छोटा सा चूहा पूहा को मैंने लिया, उसको बोला अपना दूधू पुदू पकड़ो और चलो फिर सोई सोई करने के लिए। सो उसका दूध लेगा, और उसी के साथ मेरा 2-3 दिन जितने भी है उसका ब्लॉग होता है ख़त्म। थैंक यू।